बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्की टीचर्स के लिए प्राइवेट ट्यूशन लाइसेंस मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। याद रखिएगा, मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्की असातिज़ा के मुतालबे पर निजी ट्यूशन्स को कानूनी हैसियत देने के लिए प्राइवेट टीचर वर्क परमिट मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। याद रखिए, रजिस्टर्ड असातिज़ा, पहले से मुलाजमत रखने वाले बेरोज़गार अफराद और इसके अलावा 15 से 18 साल की उम्र के स्कूल के तलबा और यूनिवर्सिटी के शागिर्द उन लोगों में शामिल हैं जो प्राइवेट टीचर वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरिटाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से मुश्तरका तौर पर शुरू किए गए इस इजाज़तनामे यानी कि परमिट का मकसद गैर कानूनी निजी ट्यूशन्स को रोकना है। याद रखिएगा, इससे पहले जो मुत्तहिदा अरब इमारात है इसमें ट्यूशन्स पर पाबंदी आई थी। अगर कोई भी असातिज़ा गैर कानूनी तौर पर ट्यूशन पढ़ाता पकड़ा जाए तो उसको बाहरी जुर्माना भी देना पड़ता और अदा करना पड़ता था। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर सवालात उठते हैं कि भई हम इसके लिए कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं? इसका जो है इस दरख्वास्त का टाइम कितना लगता है? यानी कि कितने टाइम में हमें परमिट रिसीव हो जाता है? और इसके अलावा इसकी फ़ीस कितनी है? और इसके अलावा इसका जो प यानी कि जैसे हमारे एमरेस आईडी का जो दुरानिया होता है, वो 2 साल का होता है, तो इस परमिट का कितना होगा? याद रखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भई आप क्या कर सकते हैं, इसको जो मोहरी की एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आप वहाँ पर जाके आप सिंपली क्या करें, मोहरी टाइप करें और इसके बाद आपने उसकी मेन वाली जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके राइट हैंड साइड की तरफ टॉप पे आपको 3 छोटी-छोटी लाइनें शो करता है। आपने उस पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा ट्यूशन परमिट। आपने उस पर क्लिक करना है, एमरेस आईडी पुट करनी है, आगे आपने सारा डाटा ऐड करना है। तो आप इस तरह से बआसानी जो अपनी दरख्वास्त है वो सबमिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी बात होती है कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो भई ये फ्री ऑफ चार्जेज़ है, इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। तीसरे नंबर पर ये एक क्वेश्चन भी है कि भई ये हमें कितने टाइम में रिसीव हो जाता है, तो भई ये 5 बिज़नेस डे यानी कि 5 वर्किंग डेज़ के अंदर-अंदर इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो आपको फिर 6 मंथ का इंतज़ार करना होगा। 6 मंथ के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एक और क्वेश्चन है कि भई इसका दुरानिया कितना होगा, यानी कि ये कितने टाइम का होगा परमिट, तो भई ये 2 साल का होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 साल के परमिट पे आप बआसानी ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, कानूनी हैसियत से पढ़ा सकते हैं। आप सभी कीमती वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया।